बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नेशनल इश्यूज़ के साथ मैं हूं सबा तारिक और मैं हूं उमर हुसैन चौधरी। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में दो ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनमें से एक का ताल्लुक है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया काउंसिल के चेयरमैन जनाब डॉक्टर मोहम्मद शहबाज चौधरी साहब, और दूसरी जानिब तशरीफ़ रखते हैं जनाब PTI के जमशेद इकबाल चीमा साहब, जो कि बहुत अच्छे इंसान है, बिजनेसमैन है और इनका एग्रीकल्चर से ताल्लुक है। सर, आप हमें यह बताएं कि 2011 में जब आपने PTI ज्वाइन की उस टाइम के हालात क्या थे और आज मौजूदा हालात क्या हैं PTI के? अगर आप समझते हैं कि PTI में 75 लाख पीछे सर वोट पड़ा, अगले साल जीतेगी तो इसको 1.5 से पौने 2 करोड़ वोट पड़ेगा, और फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जिनका वोट नहीं है, तो क्या करोड़ों लोगों की राय एक हो सकती है? इट्स नॉट पॉसिबल। सो ये मैं समझता हूँ कि ज़्यादा खूबसूरती की बात है कि लोग चेंज तब्दीली के लिए इकट्ठे हैं, लोग ज़्यादा ट्रांसपेरेंट मुआशरे के लिए, ज़्यादा आप कह लें कि इंसाफ पसंद मुआशरे में ज़्यादा समाजी और मुआशी इंसाफ मौजूद हो, हैव्स एंड हैव नॉट्स ख़त्म हो, स्टेटस को जो ख़त्म हो, चेंज हो, इसके लिए इकट्ठे हैं। बाकी आपस में डिफरेंस ओपिनियन, लोगों का काम करने का तरीका, काम, परफॉर्मेंस, एक दूसरे के बारे में वैल्यूएशन, कंट्रीब्यूशन, इस पे तो डिफरेंस ओपिनियन होता है। और खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पे कोई बंदा आके ये नहीं कह सकता कि फ़लाँ बंदा सदर है और फ़लाँ बंदा जनरल सेक्रेटरी है। वर्कर ने खुद इलेक्ट करना है, उनकी मर्ज़ी के बगैर उनका लीडर को नहीं हो सकता। लिहाजा जो दुनिया में जमहूरियत, जिसके सम्राट की, जमहूरियत के सम्राट का जिक्र पाकिस्तान में बहुत होता है, लेकिन सम्राट नहीं है। सम्राट क्या है जी? $1500 पर कैपिटा इनकम है। गुर्बत यहाँ पे बेतहाशा है, जहालत यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। 61% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं आज 21वीं सदी में। ये हुए कि आम जहाँ जहाँ भी जमहूरियत, तकरीबन आपको शायद कोई मुल्क मिले ऐसा कि जिसमें कुछ $4000 से लोगों की इनकम पर कैपिटा कम हो, जहाँ पे आप कह लें। सर, आप तो खुद ज़राअत के शोबे में मुंसलिक हैं, आपने बहुत काम भी किए हैं, आपको नहीं लगता कि किसान मर रहे हैं भूख से, उनका बुरा हाल हो गया, हुकूमत कर क्या रही है? आपकी तवज्जो किस तरफ है? हम उसे हाईलाइट करें, हम इशू को रेज करें, बाकी तवज्जो इस पे गवर्नमेंट की होती है कि इसको रेक्टिफाई करना, ठीक करना। ये तो गवर्नमेंट $100 का फंड तो दे रही है ना। तो गवर्नमेंट जो है इस वक्त अगर देखें पाकिस्तान में, तो ज़राअत के शोबे से जो रिलेटेड लोग हैं, जो लेबर फोर्स है, वो 44% है। 44% लोग ज़राअत से रिलेटेड हैं, लेकिन GDP में जो उनका शेयर है वो 20.9% है। इसका मतलब है कि एवरेज पाकिस्तानी की जो इनकम है उससे आधी ज़राअत से रिलेटेड लोगों की इनकम है। अगर आधी इनकम है उनकी, तो इसका मतलब है कि जो $1500 पाकिस्तान की एवरेज इनकम है पर कैपिटा, तो इसका मतलब ज़राअत से रिलेटेड लोगों की 700-750 है। सो गुर्बत की जो इंतहाई पस्ती है उसमें वो रह रहे हैं। और यहाँ पे जो बदकिस्मती है कि सो कॉल्ड, जो आप कह लें दानिश वारिस मुल्क का, सो कॉल्ड जो सोसाइटी का, जिसने अनलाइटेंड करना है, सोसाइटी को गाइड करना है, उनके ख्याल में दुनिया में किसान एग्जिस्ट नहीं करता पाकिस्तान में, बल्कि जागीरदार एग्जिस्ट करता है। जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 1.3% लोग हैं जिनकी ज़मीन 50 एकड़ से ज़्यादा है, बाकी सारे के सारे छोटे किसान हैं। अब छोटे किसान की जो नक्शा मैंने खींचा है कि गुर्बत की किस सतह पर रह रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त, जितने भूखे हैं, उन भूखे में से 60% लोग जो हैं किसान हैं। और पाकिस्तान का मोस्टली किसान जो है वो जो घर में खुराक उगाता है वो उसके अपने बच्चों को पूरी नहीं आती, तो सेल्फ सफिशिएंट खुराक में भी वो नहीं है। सो ये जो सूरत हाल है, इसमें गवर्नमेंट जो है, ये जो आप 100 अरब का फंड कह रहे हैं, उससे पहले को हमने तो 374 अरब का या 345 अरब का सुन रहे थे, अब 100 अरब का और आ गया। तो सारे 4-4.5 अरब आ गया, और अभी तक किसान जो है उसे क्या कहते हैं, येट टू सी, उसने अभी तक रुपए का, जैसे कहते हैं तेली मोरी वाला रुपया भी उसने नहीं देखा, उसने अभी तक देला नहीं देखा उसमें से कि कहाँ है। दो जगह पे मुझे पैसे नजर आए हैं। कभी रिसेंटली वजीराबाद में इलेक्शन हुआ है, 2 जगह पे किसान को पैसे मिले हैं, जहां उसने काश थी, मुंजी थी या कपास थी, उसके साथ जो गिरदौरी पटवारी से करवा के ले आया उसको पैसे मिल गए। और वो भी एक तहसील वजीराबाद और एक तहसील लोधरा, जहाँ पे वोट खरीदना था। इसके अलावा ये जो आपको 4.5 जहाँ पे उनको जाती मुफाद था, बस वहीं पे उन्होंने किया। जी ताज़ा क्या नाम है, 2 रुपए की रोटी से हो रहा है। नहीं लगता कि जो चीजें अच्छी भी वो लोग कर रहे हैं उसमें भी आप लोग कीड़े निकालने लग जाते हैं? मैं समझता हूँ कि मुझे हमें फैक्ट्स एंड फिगर बात करें। अभी मैं पहले इसका जवाब दे लूँ। उन्होंने कहा बिजली के मंसूबे, बिजली जो है पाकिस्तान में जो बड़ी है वो 4% बड़ी है, 4%। ठीक है, आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग दोनों की जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 3% से नीचे है, जो कभी 14, 15%, 18%, 20% तक होती थी। आपकी टेक्सटाइल बैठ गई, आपकी एक्सपोर्ट बैठ गई। सो दुनिया में इकोनॉमी का एक असूल है, या बिजली का एक असूल है, एनर्जी का एक असूल है कि जितना आपकी GDP ग्रोथ होती है उससे डबल डिमांड बढ़ जाती है बिजली की।
सो पिछले साल अगर 4.3% इसहाक डार साहब के बकौल 4.3% के हिसाब से इकानमी ने ग्रो किया है, तो इसका मतलब है कि आपकी बिजली की जो डिमांड है वो 8.6% बढ़ गई, जबकि बिजली बढ़ी है 2%। सो इसका मतलब है बिजली नहीं आ रही। बिजली जो जुलाई 2013 में तकरीबन 13,600 मेगावाट पैदा हो रही थी। जुलाई 2013 में जो बिजली पैदा हो रही थी वो 13,000 मेगावाट 13,600 मेगावाट आज की डेट में यहाँ 9,000 या 10,000 हो रही है। अच्छा चीमा साहब, आपसे बात का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर मोहम्मद शहबाज चौधरी साहब। आप ये बताएं कि जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया काउंसिल के अब चेयरमैन है माशाल्लाह से, वहाँ पे लोगों को क्या बुनियादी सहूलत मिल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ कि आपने ये पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया काउंसिल के और पाकिस्तानी कम्युनिटी को ये मौका दिया कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर सकूँ। सबसे पहले मैं जो लास्ट वीक इंसिडेंट हुआ है और बहुत ही घिनौना वाक़या हुआ है, जिसमें मैं कहता हूँ कि इनोसेंट पीपल की जानें गई हैं, उनके लिए मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी और डॉक्टर्स की तरफ, ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर्स की तरफ से इस एक्ट को कंडेम करता हूँ। उसके बाद आप बात करते हैं कि जी पाकिस्तानी कम्युनिटी ऑस्ट्रेलिया में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहने में कोई आर महसूस नहीं करता कि पाकिस्तानी कम्युनिटी ऑस्ट्रेलिया में यूनाइटेड है और उस मुल्क की तरक्की में और पाकिस्तान की तरक्की के में भरपूर हिस्सा ले रही है। पाकिस्तानी वहाँ जो रहते हैं, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब भी हम कभी पुलिस कमिश्नर या मिनिस्टर से, फॉरेन मिनिस्टर से बात करते हैं तो दे प्रेज पाकिस्तानी कम्युनिटी। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी का बहुत पॉजिटिव रोल है। तो वहाँ हम ये जो सब कुछ आप या पाकिस्तान में होता है या मुज़ाकरात होते हैं टीवी पे, हम बड़े बगौर इनको देखते हैं। सर्टनली हमें कंसर्न्स भी हैं। जैसे चीमा साहब ने फरमाया कि किसान के जो मामलात हैं, ज़राअत के मामलात हैं और सियासी जो मामलात हैं, उनको हम बड़े बगौर सुनते भी हैं और देखते भी हैं। जैसे इन्होंने फरमाया कि जी जो गवर्नमेंट ने इतना उनको फैसिलिटीज़ दी हैं। अब बात वो ये है कि किसान तो मेरा ख्याल कंफ्यूज है, क्योंकि ये भी बातें जो है ऑन पेपर हैं जो भी पार्टी करती है, क्योंकि हम तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी पार्टी। तो बात यह है कि इंडिकेटर्स क्या हैं, ऑन ग्राउंड क्या हालात हैं। पाकिस्तान के हालात बेहतर देखते हैं पहले से? देखिए जी, मैं 24 साल से बाहर हैं। मैं पिछले 4-5 साल की बात करता हूँ। ज़ाहिर है उससे पहले तो हमारा प्यारा पाकिस्तान बहुत अच्छा था, अच्छे हालात थे। ये जो मुल्की हालात हैं या इंटरनेशनल जो प्रॉब्लम है और स्पेशली जो चल रहा है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और आर्मड फोर्सेस ने मिलकर जो इस मैनेज को ख़त्म करने की कोशिश की है, मैं पॉजिटिव चेंज देख रहा हूँ। पहले जब हम आते थे तो गांव जाना या बाजार जाना ये होता था ना जाना, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह। तो चीमा साहब जो हमारे चौधरी साहब बता रहे हैं, इसके मुताबिक तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, हुकूमत पंजाब जो है बुनियादी इक़दाम तो कर रही है ना लोगों को सहूलियात देने के लिए, तो फिर आपको क्या इतराज़ात हैं? मेरे पास डाटा है हुकूमत पाकिस्तान का। ये तालीम की शरह क्या है वो मैं इनके डाटा पर रिलाई करता हूँ। यहाँ हेल्थ की सिचुएशन क्या है, मैं इनके डाटा पर रिलाई करता हूँ। यहाँ बिजली कितनी पैदा हो रही है वो मैं बिजनेस रिकॉर्डर की या मीडिया या गवर्नमेंट के डाटा पर रिलाई करता हूँ। स्टेट बैंक के डाटा पर रिलाई करता हूँ। सो जितने भी इंडिकेटर हैं, वो तालीम के हवाले से बात कर लें तो मैं समझता हूँ कि मैं अगर डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि कैसे हैं तो बता देंगे। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 54% लोग 54% लोग ऐसे हैं जो अपना नाम लिख और पढ़ सकते हैं, तो क्या ठीक है ये? इस वक्त जो तारीख पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि इस वक्त यहाँ पे तकरीबन 8.5% बेरोज़गारी है। लेकिन उसमें बैड लक है कि जो जितने हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, वो डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या फाइनेंस के शोबे से हैं, उनमें बेरोज़गारी की शरह 3 गुना है, यानी 25.5%, 3 गुना ज़्यादा बेरोज़गार हैं। इसका मतलब है कि कहीं भी हाईटेक फील्ड में काम नहीं हो रहा। मजदूर को मजदूरी कहीं ना कहीं वो अपने खेत में काम करे या कहीं रेडी लगा ले, तो उसे वो अगर हम बरसर रोज़गार गिन लें तो हमारी मर्जी है। सो यहाँ पे जो इंडिकेटर हैं जो स्टेट बैंक देता है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है, इसहाक डार साहब देते हैं, उनके हिसाब से ना यहाँ बिजली ठीक पैदा हो रही है, ना यहाँ इकानमी ग्रो कर रही है, ना यहाँ आप कह लें कि रोज़गार के हालात ठीक हैं, और ना यहाँ पर कैपिटा इनकम बेहतर है। और ना यहाँ ज़्यादा सोलर एनर्जी हो गए, दूसरे सोलर एनर्जी कोयले से बिजली पैदा हो रही है, इसमें क्या है? इसमें तो अच्छा मुझे ये बताएं कि सोलर एनर्जी आपने बताया, कितना जोर लगा के आपने बताया, कितनी? 18 मेगावाट। कितनी? 18 मेगावाट। पूरा एक दावे 300 मेगावाट तक जा रही है। किसने दावा किया यार? इन्होंने खुद। किसने बताया? जैसे नाम बताया, किसी आमा का नाम बताएं जिसने कहा हो भाई नहीं 18 मेगावाट है। किसी आमा का मुझे नाम बताएं जिसने कहा। वो आमको ने बहुत पहले कहा था, इश्तहार दिए थे, अखबारों में लिख के दिया था, आज नहीं कह रहे। आज तो उनके होंठ सिल गए।
भाई नहीं है 18 मेगावाट। वहां कहा गया था 600 मेगावाट होगी, 1000 मेगावाट होगी, 1200 मेगावाट होगी। है कितनी प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड कितनी है? 18 मेगावाट। कोयले वाले सारे फारग अभी तक कुछ नहीं हो रहा। मैं बता रहा हूं ना आपको, एक बात को याद रखें कि टोटल 2% बिजली की प्रोडक्शन बढ़ी है। 13,600 मेगावाट होती थी 2013 में, आज की डेट में आज पूछ ले भी कितनी है। पर बिजली की पैदावार इतनी बढ़ जाए ये तो इम्पॉसिबल बात है। मुल्क तो पीछे हालात नहीं गया, आगे मैं गया, मतलब नहीं कह रहा, 2% मैं बढ़ी नहीं है, कह रहा कम तो फटाफट हो जाए, मैं 2%। नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ 2013 से तो ज्यादा करो जो पहले थी। यहाँ पे 2013 का अगर याद करें तो लोड शेडिंग बहुत ज्यादा होती थी, सारा सारा दिन लाइट नहीं आती थी। अब तो फिर मतलब अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कि इसका बिजली पैदा हो नहीं रही नहीं, है। इसका मतलब ये है कि आपकी डिमांड कम हो गई। इसका मतलब है कि आपकी इकोनॉमी पीछे गई है। इसका मतलब ये है कि अगर बिजली थोड़ी पैदा हो रही है और डिमांड भी फिर भी लोड शेडिंग कम है, तो इसका मतलब है कि डिमांड कम हो गई है। इसका मतलब है कि आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, आपकी टेक्सटाइल बंद हो गई, आपकी स्टील मिलें बंद हो गई, ठीक है, आपकी बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो गई। इसका ये मतलब है, इसका वो मतलब नहीं है जो आप हैं। बेसिकली आपने देखना है कि मेगावाट कितने उस वक्त पैदा हो रहे थे, कितने आज हो रहे हैं। आज यहाँ पे जो मेगावाट हो रहे हैं, जो कैपेसिटी आपके पास 20,500 22,000 की है। सर जो हुकूमत के दावे हैं कि 2018 तक हम बिजली की जो लोड शेडिंग है उसका खात्मा कर देंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो नहीं कर सकेंगे? भाई बिजली की बिजली की कमी है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ यहाँ 20,000 मेगावाट की गुंजाइश है। उसे अगर ऑपरेट करें 70% पे 14,000 तो आप लोगों ने अपने 15,000 सूबे में इसके लिए कोई काम जी? की है? अपने सूबे में इसके लिए? अपने सूबे में हम हाइडल पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं ना। अपने सूबे में हाइडल पे हम बहुत काम कर रहे हैं कि जहाँ से आपको बिजली मिलेगी कोई 80 पैसे 90 पैसे फी यूनिट। यहाँ पे जो बिजली पैदा हो रही है आपको नंदीपुर में कितने की हो रही है? कोई 30 रुपए की, 28 रुपए की। और यहाँ पे क्या ये जो आप कायदे आजम सोलर की बात कर रहे हैं, वहाँ कितने की हो रही है? कुछ 24-25 रुपए की मेगावाट। हम वहाँ पर यूनिट वहाँ हम करेंगे 90-95 पैसे। हम तो वाकई काम कर रहे हैं, लेकिन वो सारे के सारे मंसूबे जो हैं वो थोड़े से लॉन्ग टर्म है। यहाँ भी हमारा बेसिक जो सवाल है, बेसिक जो बात है कि जो ऑलरेडी कैपेसिटी यहाँ बिल्ड इन है, वो कैपेसिटी भी हम ऑपरेट नहीं कर रहे। और फिर भी अगर आप कहते हैं कि लोड शेडिंग कम है, तो मैं कहता हूँ ठीक है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। बिजली थोड़ी पैदा हो रही है और लोड शेडिंग कम है, तो इसका मतलब है कि आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई। सो आपकी वो गवर्नमेंट जो बड़ी तजर्बाकार गवर्नमेंट थी, बड़ी लायक गवर्नमेंट थी, बड़ी कारोबारी गवर्नमेंट थी, फ्रेंडली गवर्नमेंट थी, वे अंडर प्रोसेस है। ऐसे ही नून लीग कहती है कि हमारे सारे मंसूबे अंडर प्रोसेस है, तो आवाम किस पे यकीन करे फिर? नहीं, देखें बेसिकली बात तो ये है कि ये फैसला तो आपने करना है कि आपको जॉब मिल रही है या नहीं मिल रही, ठीक है। ये फैसला आपने करना है कि आपका कारोबार चल रहा है या नहीं चल रहा। ये फैसला आपने करना है कि आप यहाँ से निकलेंगे गाड़ी पे तो मतलब आप टाइम पे पहुँचते हैं किसी जगह या नहीं पहुँचते। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, लाहौर में ट्रैफिक में ज़्यादा बंद देख रहा हूँ। लाहौर में तो हमेशा से ज़्यादा ट्रैफिक बंद हो रही है कि देखें आजकल ना आपको हर जगह धरने मिलते हैं, जगह जगह धरने। मार रोड बंद है, जीट रोड बंद है, नेशनल हाईवे बंद है। धरनों का कोई जवाज ही ना हो दुनिया में, धरने कभी ना हो अगर पता हो कि आपकी अदालत ने फैसला ठीक करना है, आपकी प्रोसिक्यूशन ने फैसला ठीक करना है, आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है अगर वो ईमानदारी से काम करें, दुनिया में धरना हो ही ना। देखें यहाँ पे एक आम आदमी जो मजदूर कत्ल हो जाता है, उसके वारस क्या करते हैं? लाश को जीटी रोड पर रखते हैं, ट्रैफिक बंद करते हैं, 8 घंटे ट्रैफिक बंद है, 8 घंटे ट्रैफिक बंद है। उसके बाद कोई आता है कहते हैं FIR करेंगे, वो उठा लेते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि उन लोगों का सिस्टम पे बिलीव नहीं है। सो अगर सिस्टम में आपका वजीर कानून जो है वो लाकानूनियत फैलाएगा तो फिर धरने होंगे। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये धरनों का जो कल्चर है ये कौमों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट नहीं करता, ये कभी हेल्प नहीं करता। लेकिन खत्म कभी नहीं हो सकता अगर आप वो लोगों को ये यकीन न दिलाएं कि हम आपके साथ इंसाफ करेंगे तो खत्म होगा, वरना नहीं खत्म होगा। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो बहुत बेहतर हुई है, क्राइम में बहुत कमी आई है। मैं कह रहा हूँ वो फिगर दे दें जो पुलिस के महकमे की है, जो आप कह लें कि इंसाफ की क्या नाम है इसका, लॉ मिनिस्ट्री की है, वो फिगर मुझे दे दें। ये जो चीमा साहब बात बता रहे हैं, ये डिस्कशन मेरे ख्याल हम 10-20 साल से इस गवर्नमेंट में भी, इससे पहली गवर्नमेंट में भी हमेशा यही सुनते रहते हैं। जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, हम अपनी बात का सिलसिला जारी रखेंगे चौधरी साहब से, लेकिन यहाँ पे मिलेंगे छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। जी चौधरी साहब, हमें बताएं कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जो इंसाफ का जो मामला है ये कहाँ तक दुरुस्त है? ऑस्ट्रेलिया अपने लोगों के साथ इंसाफ करती है कि वो भी पाकिस्तान की तरह छोड़ देती है? मैं इस बात पे बहुत मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। जहाँ तक ताल्लुक़ है ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम का और पाकिस्तान के इंसाफ का सिस्टम का, बात यह है कि जो यूरोपियन कंट्री हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, वो एक चीज़ पे बहुत एम्फेसिस देते हैं, सिस्टम।
जब तक आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, कोई अदारा तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान में यही एक बहुत बड़ा मसला है। जब भी बात होती है, चेंज की बात होती है, प्रोग्रेस की बात होती है, किसी पार्टी के मंशूर की बात होती है, उसमें बहुत खूबसूरत अल्फाज से इस पैराए का जिक्र होता है कि जी हम सिस्टम को बदलेंगे, हम ये करेंगे, हम इंसाफ का बोलबाला करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम 24 साल से बाहर हैं, हर पार्टी आती है यही नारे लगाती है। मैं चीमा साहब की बातें सुन रहा था, बहुत तवील उन्होंने तकरीर की कि जी हमारे ये मसाइल हैं। मसाइल तो मेरा ख्याल है आप बाज़ार में चले जाएं, किसी रेडी से वाले से पूछ लें, वो आपको पाकिस्तान के मसाइल इनसे या मेरे से भी बेहतर बता देगा। मसला यह है कि इनका सलूशन क्या है। ना यहाँ टीवी पे बैठ के ये मसाइल हल होंगे, ये सबको मिल के इस पाकिस्तान के लिए हल निकालना है, जिसमें अपोजिशन का बहुत रोल होता है। ये हमारे लिए नादर मौका है कि तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, स्पेशली इमरान खान साहब, हमारी दुआएं उनके लिए हैं, गवर्नमेंट के लिए हैं। हम बाहर बैठ के ये नहीं देखते कि कौन पावरफुल और पॉपुलर लीडर भी हैं। एब्सोल्युटली जी, मेरा ख्याल हमारी जो यंग जनरेशन है उनको बहुत चाहती है, और उस चीज़ को मेरा ख्याल है कि हम ट्रांसफॉर्म करें एक अच्छे सिस्टम को चलाने के लिए, उसकी पैदावार के लिए, कि जो सिस्टम है उसको जो नए आने वाले हैं, जो इस वक्त गवर्नमेंट में हैं, उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि एक सिस्टम के साथ चलें और इस मुल्क को मजबूत करें। जो बाहर रहने वाले हमारे पाकिस्तान शहरी हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो रहते हैं, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? कहा जाता है कि बड़े लो लेवल पे उनको जॉब मिलती हैं। देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं यूजली वो सारे या स्टूडेंट होते हैं या स्किल्ड माइग्रेशन है, वहाँ लेबर या दूसरी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो नहीं होती। जो स्टूडेंट जाते हैं सर्टनली उसके बहुत से मसाइल हैं। हमारी जो एसोसिएशन है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया काउंसिल, और उसके अलावा हमारी डॉक्टर्स की एसोसिएशन है एनजेप, जिसका मैं नुमाइंदा भी हूँ, तो हम उनकी भरपूर मदद करते हैं उनकी इंटीग्रेशन के लिए और उनको एडजस्ट होने के लिए। आप खुद देखें, जब बंदा यहाँ से बिल्कुल एक नए सिस्टम में एंटर होता है तो उसके बहुत से मसाइल होते हैं। उनका लैंग्वेज का मसला होता है, कल्चर का मसला होता है, खाने पीने का मसला होता है, रहने का मसला होता है, और सबसे बड़ी जो बात होती है वो होम सिकनेस होती है। तो ये चीज़ें हम सर्टनली अपने मुताबिक जितने कर सकते हैं उनकी ज़रूर मदद करते हैं, और गवर्नमेंट भी उनकी हेल्प करती है। हाँ, जहाँ तक जॉब्स का ताल्लुक है, क्योंकि वो एज ए स्टूडेंट जाते हैं तो उनको गवर्नमेंट अलाउ करती है सर्टन आवर्स, जिसमें वो अपना जो है एक्सपेंडिचर पूरा करते हैं, घर से भी लेके आते हैं। तो सर्टनली मसाइल तो हैं, ये दुनिया में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, दुनिया में किसी मुल्क में भी जाएं एजुकेशन हासिल करने तो के वो लिए। जो बच्चे जाते हैं वो स्टूडेंट्स वगैरह सर्वाइव कर लेते हैं? मेजॉरिटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव करते हैं, और हमारी एसोसिएशंस भी हैं, पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन है, जो कम्युनिटी की एसोसिएशन है, जहाँ तक हम कर सकते हैं हम ज़रूर करते हैं जब हमें पता चलता है। और बहुत थोड़े से केसेस हैं जो छोड़ के भी आते हैं, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। अच्छा चौधरी साहब, आप ये बताएं कि आपने बताया कि आप डॉक्टर हैं माशाल्लाह, वहाँ पे बाकायदा आपके एंटर में काम भी कर रहे हैं, उसके चेयरमैन भी हैं, नुमाइंदा भी हैं। अब ये बताएं कि हम जिस तरह हमारे पाकिस्तान में एक बहुत अहम मसला जो शुरू से अवाम को रहा है सेहत का, वहाँ भी क्या इस तरह की सूरत हाल है? वहाँ पे अवाम को गवर्नमेंट का काम होता है, और ना ही मैं ये कहता हूँ कि 100% गवर्नमेंट हल कर सकती है, लेकिन विद द कोऑपरेशन कोलैबोरेशन जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या जो कॉर्पोरेट अदारे होते हैं उनके साथ मिलके ये हल किया जा सकता है। पाकिस्तान में बहुत मसाइल हैं, मैं इस सिस्टम में रह के गया हूँ, मुझे इनका बहुत इदराक है कि पाकिस्तान में सेहत के क्या क्या मसाइल हैं। ये अकेली गवर्नमेंट हल नहीं कर सकती, और बाज़ दफ़ा मैं अनफॉर्चुनेटली कहूँगा दावे और नारे ज़रूर लगाते हैं। मैं वही बात पहले भी कर रहा हूँ कि मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट की बात करता हूँ। ABCD कोई भी हो, आप 100% हेल्थ प्रोवाइड नहीं कर सकते। इवन फर्स्ट वर्ड में भी मसाइल हैं, हम कैसे सबको दे सकते हैं? नहीं तो वहाँ पे क्या ये जो सेहत के मतलब क्या है, अद्वियात मेडिसिन वगैरह ये फ्री हैं कि वहाँ पे भी चार्जेस होते हैं? देखें, वहाँ जो हम एक सिस्टम जिसको कहते हैं मेडिकेयर है, वो जो बुनियादी हक है एक फ़र्द का, अवाम का, वो माशरा जो गवर्नमेंट है वो उनको प्रोवाइड करती है। कहीं पे भी किसी जगह वो बीमार हो, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ट्रीट करे, और एमरजेंसी फ्री होती हैं। हाँ, दवाइयाँ अगर वो क्रोनिक डिजीज़ है तो उसकी सर्टनली एक सर्टन सब्सिडाइज्ड उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है जो नॉमिनल सा है, और जिसमें बदकिस्मती से जो मुर्दा बच्चों की पैदाइश है उसमें पाकिस्तान का पहले नंबर पे नाम आता है। तो आप ऑस्ट्रेलिया में आप क्या समझते हैं, वहाँ भी कोई है इस तरह की
मुर्दा बच्चों की पैदाइश का मामला, या वहाँ पे सेहत अच्छी है उनकी? बहुत रेयर, मैं आपको ये बता सकता हूँ। देखिए ये इंडिकेटर्स होते हैं। पाकिस्तान के जो इंडिकेटर हैं हेल्थ से सर्टनली बहुत पीछे हैं, और उसकी वजूहात हैं, ऐसे नहीं है, उसकी बहुत सी वजूहात हैं जिस पे गवर्नमेंट को बहुत काम करना है, माशरे के NGOs को सबको मिल के करना है, स्पेशली जच्चा बच्चों की हेल्थ के लिए। ऑस्ट्रेलिया में मैं वही कह रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड है, इसमें बहुत रेयर, आई कैन से आई हैव सीन माई 10 to 12 years इन माई प्रैक्टिस देयर, आई हैवंट सीन अ सिंगल केस। ठीक है ना, होते होंगे लेकिन बहुत रेयर हैं, बहुत रेयर होते हैं जिनमें मेडिकल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हो सकता है। मौजूदा हुकूमत के होते हुए अब आप हालात बेहतर देख रहे हैं कि मज़ीद ख़राब देख रहे हैं? मैं पहले भी कह चुका हूँ कि क्योंकि हमारा मुल्क है, बहुत प्यारा मुल्क है, इसकी याद दिल से कभी भी नहीं निकली। हम आते जाते रहते हैं। मैं कुछ सालों से, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारी आर्म फोर्सेस का, हमारे अदारों का, गवर्नमेंट का, सब मिलके, क्योंकि हम तो किसी को, मैं ये नहीं कहता कि वो अच्छे हैं या वो अच्छे हैं, थोड़ा फ़र्क ज़रूर पड़ा है। पहले आते थे तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू बहुत होता था, यही हमें एडवाइस थी कि जब आप गांव नहीं जाना, उधर नहीं जाना, इस जगह नहीं जाना। मैं अभी भी आया हूँ, 6 महीने पहले भी आया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आया। तो मैं उस लिहाज से ये कह सकता हूँ कि मतलब पहले से हालात बेहतर हैं, पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव व्यू में जा रहे हैं लोग। एब्सोल्युटली। ऐसा कौन सा सिस्टम है जो आप कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में है और पाकिस्तान में नहीं है, ये होना चाहिए? मैं देखिए, सिस्टम तो सारे ही मैं कहता हूं कि किताबों में तो बहुत अच्छे हैं, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की बात है। सिस्टम तो हमारे, मैं कहता हूं टॉप के सिस्टम है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है, स्किल का मसला है, लोगों की सोच का मसला है, क्योंकि हमने बिहेवियर को चेंज करना है। जब तक हम इस माशरे के बिहेवियर को, इनकी सोच को नहीं बदलेंगे, हालात नहीं बदलेंगे। आप जैसे स्किल लोग, जैसे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ये सारे बाहर जाके काम करना पसंद करते हैं, तो आपको नहीं लगता हमारे मुल्क के लिए ये अच्छा नहीं है? बिल्कुल, मैं काम आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा करना चाहिए। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। मैं जिसको बहुत इशू रहा है ब्रेन ड्रेन, और बहुत है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो हालात हैं, मैं उसको बरी ज़िम्मा नहीं कह रहा हूँ कि जी हम वैसे दौड़ के गए हैं। शुरू में ऐसे गए थे कि जी आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, ये करके वापस आ जाएंगे, लेकिन हालात कुछ इस डगर पे चले गए कि हमें थोड़ा ज़्यादा अरसा रहना पड़ गया। मैं आज भी हाज़िर हूँ, और इंशाल्लाह हम जितने भी पाकिस्तानी बाहर हैं, पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, और हम इसके लिए ज़रूर। अच्छा तो साहब, ये बताएं कि इस टाइम जो बुखार चढ़ा हुआ है लोगों को क्रिकेट का, और बदकिस्मती हमारी टीम हार के वापस आ गई है और इंडिया भी अपने घर चली गई है, तो आप क्या समझते हैं कि हमारी टीम को ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए और ऑस्ट्रेलिया को भी पाकिस्तान आना चाहिए? इनके दरमियान में जो गैप है, इसको दूर करने के लिए कुछ आपने इकदाम किए हैं अभी तक? देखें, मैं वही कहता हूँ, जिस तरह हमारा रिलीजन है, हम मुस्लिम हैं, क्रिकेट भी हमारे इस कौम का रिलीजन है, मैं उसका एक हिस्सा ही समझता हूँ। लिटरली इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा है कि जो जैसे टीम हारी है, हमें भी उतना ही दुख है, लोगों को टीवी तोड़ दिए, कुछ किए, और लिटरली बाहर भी यही हाल है, बाहर ऐसे होता है जैसे जंग हो रही है। तो इसके लिए सर्टनली मैं खुद फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बहुत से और फोरम हैं, प्रीमियर हैं, सबसे यही रिक्वेस्ट की है, लेकिन बात वही होती है कि हालात ऐसे नहीं हैं। वही जो ही कहते हैं कि जी पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं हैं कि हम इनको वहाँ टीम भेजें। आपने खुद भी देखा है, 2 पाकिस्तानी माशाल्लाह वहाँ बड़ा नाम पैदा कर रहे हैं, फवाद अहमद और उस्मान ख्वाजा। तो ये 2 हमारे हीरो हैं, ये पाकिस्तान से गए हैं, यहाँ हम क्रिकेट खेलते थे। तो ये एक पॉजिटिव चेंज है, और बहुत उनको बताती है कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो क्रिकेट लविंग कंट्री है और बड़ी मेहनत करने वाली कौम है। यहाँ से जो लोग बाहर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जैसे कुछ लोगों ने अपनी फैमिलीज़ को बुलाना होता है, तो इनके लिए वीज़े का बहुत इशू होता है, तो इसके लिए आप लोगों ने क्या किया है? ये बहुत अहम मसला आपने बताया। ये बिल्कुल हमारी एसोसिएशन प्लस जितने भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनका बहुत बड़ा मसला है। इस सिलसिले में मैं खुद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया काउंसिल के प्रेसिडेंट के हवाले से विद अदर मेंबर्स, हमला जो दिसंबर में ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर इन पाकिस्तान मिस मार्गरेट एडमसन, हम उनसे मिले थे और उनके सामने ये गुजारिशत रखी थी, और उन्होंने बिल्कुल वादा किया था कि वो ख़ुद इस मसले को देखेंगी। इसके अलावा भी हमने एक और मसला भी उठाया था। पाकिस्तानी एम्बेसी बहुत अच्छा काम कर रही है, ट्रेड मिनिस्ट्री का जो नुमाइंदा है वहाँ वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब एक और मसला होता है जो हमारे बिज़नेस के लोग जाते हैं, उनके वीज़े का मसला होता है, वो भी हमने उनके सामने रखा था कि ये मसाइल जो है ना, जो पाकिस्तान को आगे प्रोग्रेस करने के लिए बिज़नेस रिलेशन बहुत ज़रूरी है, और इनका जो इंटीग्रेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बहुत सारे हैं इंक्लूडिंग डिफेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज हैं।
अच्छा, जो चौधरी साहब आप ये बताएं कि जो लोग यहाँ से जाते हैं उस यहाँ ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को जो रोज़गार देने के लिए लोगों की चाहिए होते हैं, लेबर उनको चाहिए होती है, उसके लिए वो पाकिस्तान से उनकी क्या है, कोई है वो देते हैं कि हमें इतने आप लेबर कर दें, इतनी चाइल्ड लेबर, इतनी दूसरी लेबर, इतनी फलां, इनका कोई है उसका रोल? नहीं, इनका कोई रोल नहीं, क्योंकि जब वो उनका एक सिस्टम है इमिग्रेशन का, वो उनकी साइट पे डाल देते हैं, जो वहाँ उस कैटेगरी को पूरा फुलफिल करता है वो चला जाता है। उनको ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है, तो अच्छा, वो मतलब उनका ऐसा नहीं है कि मैं 5000 बंदा चाहिए या 500 बंदा चाहिए या 5 बंदे चाहिए। एब्सोल्युटली, वो कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, वो ओपन कर देते हैं। उसमें आप इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, कोई भी अप्लाई करे, जो मेरिट पे आएगा, जो उनका प्रोटोकॉल है या उनकी रूल्स रेगुलेशन है उस पर पूरा होता है। वो बहुत अहम मसला जो है, अभी सेहत के बारे में बड़ी बात की है डिटेल में, लेकिन एक बात रह गई थी कि यहाँ से जो लोग जाते हैं उनको वहाँ पे इलाज करने के लिए बहुत महंगा एक्सपेंसिव पड़ता है, उसके लिए क्या किया आपकी गवर्नमेंट ने? बिल्कुल, ये मैं अच्छा हुआ आपने ये क्वेश्चन किया। मैं बल्कि अपने सामीन को और नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे बहुत से पाकिस्तानी हैं जो अपने वालिदैन को, अपने बुज़ुर्गों को वहाँ बुलाते हैं। मैं उन सब से बल्कि दरख्वास्त करूँगा कि वो इंश्योरेंस ज़रूर करवा लें। ट्रैवल इंश्योरेंस है, वहाँ रहना है। मैं कुछ केसेस ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि वो यहाँ से अपने बुज़ुर्गों को ले गए, एयरपोर्ट पे वो बीमार हो गए और आपकी वहाँ इंश्योरेंस नहीं है तो यू आर इन ट्रबल, यू हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी। तो उनको लेके गए, आईसीयू में रखा। कई होगी तो फिर फायदा है उनको? बिल्कुल फ़ायदा है सर्टनली, फिर तो आपकी इंश्योरेंस पे करेगी ना। मैंने लोगों को देखा है कि उन्होंने अपनी जमा पूंजी थी उस पर खर्च की और बहुत मुश्किल हालात में रहे। तो ये बहुत स्टूडेंट्स के लिए भी, जो भी ट्रैवल करता है, मैं तो कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया का कहीं भी जाए ये मैंडेटरी होना चाहिए और गवर्नमेंट को भी करना चाहिए कि वो इंश्योरेंस करवाए, क्योंकि बाद में फिर वो सारे मसाइल एम्बेसी के पास आते हैं और कम्युनिटी के पास आते हैं। हम लोगों के आपस के ताल्लुकात आपने बताए अच्छे हैं, तो वहाँ की कोई ऐसी एनजीओज है जो पाकिस्तान के लिए काम कर रही है? देखिए, वो केस स्पेसिफिक होती हैं। जैसे हमारे यहाँ डिज़ास्टर हुए हैं, अर्थक्वेक था, फ्लड थी। मैं खुद मेलबर्न जगह है विक्टोरिया, उसकी जो एसोसिएशन में प्रेसिडेंट था, तो गवर्नमेंट ऑफ विक्टोरिया ने हमें $500,000 दिया था उस डिज़ास्टर के लिए। तो गवर्नमेंट बहुत करती है। फिर उसके जो दूसरे अदारे हैं, स्पेशली रेड क्रॉस के थ्रू वो देते हैं, बाकी एनजीओज देते हैं, तो वो बहुत हेल्प करते हैं। जब मैं कह रहा हूँ कि केस स्पेसिफिक जब ज़रूरत हो, पर्टिकुलरली कुछ एसोसिएशन काम कर रही होगी, वो मेरे ख्याल रेड क्रॉस के थ्रू या करती होगी। हम खुद भी बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग ए कम्युनिटी मेंबर, हम जो यहाँ की एनजीओज हैं उनके साथ तावन करते हैं। एम्बुलेंस हो या हॉस्पिटल्स हों, डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी ये काम किया है, कम्युनिटी ने भी किया है। हमने एज अ फ्रेंड्स एक एसोसिएशन के ज़रिए जो सदर्न पंजाब है, उनकी जो स्पेशली थैलासीमिया के पेशेंट हैं उनके लिए एम्बुलेंस का अरेंज किया, जो हमारा कंट्रीब्यूशन था हमने उसमें किया। जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारे पाकिस्तानी पाए जाते हैं, तो ज़्यादातर आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तानी जो है वहाँ पे रहने वाले, वो यहाँ पे जब इलेक्शन का दौर आता है तो वो ज़्यादा किसके साथ होते हैं? देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमारी बहुत डिस्कशन होती है जैसे, क्योंकि हमारे फ़ारग टाइम में और क्या करना है, पाकिस्तान टीवी सारे चैनल्स हम देखते हैं, ड्रामे स्पेशली जो घर की ख़वातीन होती हैं, तो बहुत डिस्कशन होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे वोट का हक नहीं है, ठीक है, तो उसमें यही होता है कि फिर ज़्यादा हम डिस्कशन करते हैं और हमारी यंग जनरेशन है उसकी प्रोपोर्शन ज़्यादा है और सर्टनली वो चेंज और तब्दीली के हक में है। ये वोट्स का हक होना चाहिए। बिल्कुल हमें होना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, मैं दोनों बल्कि तीनों पार्टियों से इस्तदा करता हूँ, जिसमें इमरान खान साहब हैं और पीटीआई है, नून लीग है और पीपल्स पार्टी है, ये हमारे लिए कोशिश करें कि हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं। मेरे ख्याल आपको पता है कि कितना ज़र मुबादला हम लोग बाहर से बेचते हैं, तो हमें ये भी राइट होना चाहिए कि हमें वोट का हक होना चाहिए। तो उसमें मैं आपको ये, आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा था, सर्टनली जो नई जनरेशन है वो चेंज के हक में और तब्दीली के हक में, हमें इलेक्शन में मौका दिया जाए, हम भी अपने वोट करें। एब्सोल्युटली, और स्टेटस को चेंज करें। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, उन्हें वोट्स का पता ना लगे कि किसको देना है, वो तो बाहर रहते हैं, उन्हें पाकिस्तान के सही अंदर रहते हुए हालात का क्या नहीं पता? जी, उन बड़े बहुत मैं आप कहता हूँ कि विजिलेंट हैं और उन सबको पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और क्या चाहिए। जी चौधरी साहब, हम अपनी बात का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे, लेकिन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी चौधरी साहब, यहाँ से जो लोग बाहर जाते हैं और जो लोग अपनी फैमिलीज को बुलाते हैं, उनके लिए वीज़े का बहुत इशू आता है, तो इसके लिए आप लोगों ने क्या किया है?
उनको पता है कि चोर कौन है, डाकू कौन, लुटेरे कौन है। सबको पता है। मैं आपको वही पहले जो बात बताई थी, यहाँ जो आप रोड में बंदा जा रहा है उसको भी पता है कि क्या हो रहा है। जो ये प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़े प्रॉब्लम है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये जब से मैं तो दहाइयों की बात कर रहा हूँ, ये मसाइल चल रहे हैं, बल्कि वर्स्ट हो रहे हैं। और ये गवर्नमेंट हुकूमत वक्त का काम है, अपोजिशन का काम है, लोगों का काम है कि मिल के इस अजाब से निकले और मुल्क तरक्की करे। जैसे कहा जाता है कि मुसलमान या कोई पाकिस्तानी जब एयरपोर्ट पे जाता है तो बड़ी बुरी तरह उनसे तफ्तीश की जाती है, तो क्या ऑस्ट्रेलिया में भी ये सिस्टम है ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इंडिविजुअल केसेस तो हर जगह होते हैं, उसको तो आप माइनस कर ही नहीं सकते। बाय एंड लार्ज मैं ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बता सकता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं होता। बाकी जो मामलात हैं वो हर जगह हैं, ऑस्ट्रेलिया भी उसमें शामिल है, लेकिन मैं बहसीयत पाकिस्तानी और मुसलमान होने के मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है। नहीं, तो वहाँ पे जो सर अब ये हमारे जो कैदी होते हैं, जो कोई छोटा मोटा जराइम कर लेते हैं या कोई इमिग्रेशन करके या वो 2 नंबरी करके आते हैं, उनके लिए फिर ऑस्ट्रेलिया की जो हुकूमत है उनके लिए क्या करती है? उनके मसाइल को क्या हल किया उनके पास? मैं सबसे पहले मतलब आपको एक पॉजिटिव थिंग बताता हूँ कि बीइंग ए कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव, मैं जो पुलिस कमिश्नर है उनसे मिलता रहता हूँ, वो हमारे फंक्शंस में भी आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, फॉरेन मिनिस्टर आते हैं, एंड यू विल बी सरप्राइज और हैप्पी कि वो कहते हैं कि यार पाकिस्तानी कम्युनिटी भी यही है, हमने कभी कोई क्राइम नहीं देखा। तो ये बड़ी पॉजिटिव और खुश आइंद बात है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ये बात कही जाती है। वो क्यों कि ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि स्किल्ड माइग्रेशन अलाउड है और बाकी जो हैं वो फैमिली और डिपेंडेंट्स होते हैं, तो इसलिए छोटी मोटी देखें वो तो हर जगह ही होता है, लेकिन बाय एंड लार्ज वी आर वेरी पीस लविंग पीपल देयर। और जो गवर्नमेंट है उसका हमें बहुत मतलब वो जो पाकिस्तान का एक नाम है वो बरकरार रखते हैं वहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं एज ए कम्युनिटी भी रिप्रेजेंटेटिव भी बात कर रहा हूँ कि हमें बहुत खुशी होती है और कोशिश भी करते हैं कि इसको मेंटेन रखें कि कोई बंदा ऐसा ना हो जो हमारे रिप्यूट को गंदा करे। अच्छा सर, ये बताएं कि साउथ एशियन पब्लिक अफेयर्स काउंसिल के जब चेयरमैन है, इसका बुनियादी मकसद क्या है और ये काम क्या करती है? पाकिस्तान में बहुत से लोग जानते हैं साक, हमारे 7 मुल्क हैं, उन्होंने एक साक फोरम बनाया है। तो इसी तरह वहाँ पे बहुत से दोस्तों ने ये सोचा कि यार ठीक है, हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तो हैं, इख्तलाफ भी हैं, इंडिया के साथ, नेपाल का उनके साथ अपने हैं, श्रीलंका है, तो हम सब ने मिल के ये डिसाइड किया कि वाई नॉट कि हम जो हमारे कॉमन इश्यूज़ हैं, जैसे पिछले सालों में स्पेशली साउथ एशियन लोग थे या इंडियन थे, उन पे थोड़े अटैक हुए थे, तो सब मिल के इस चीज़ को फेस करें और गवर्नमेंट को ये बताएं कि यह हम वी आर डिफरेंट और हम ये ऐसे लोग नहीं हैं। तो इसलिए एक फोरम बनाया था, उसको साउथ एशियन पब्लिक अफेयर्स काउंसिल। तो मैं उसमें एक पाकिस्तानी हूँ और एट द मोमेंट उन्होंने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो दूसरे ममालिक के साथ वहाँ के कम्युनिटी में आपस में इत्तेहाद है? देखिए, बिल्कुल हर जगह ही अंडरकरंट्स तो होते ही हैं, अपनी कम्युनिटी में भी होते हैं तो दूसरों की होते हैं, लेकिन बाय लार्ज क्योंकि हम साउथ एशियन हैं, हमारे जो कॉमन प्रॉब्लम है उस पर हम एक होते हैं। बाकी जो हमारा कन्फ्लिक्ट है बिटवीन कंट्रीज़, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है, मतलब वो हम उस पर बिल्कुल कायम है। पाकिस्तान जिंदाबाद, उसके लिए तो हम क्रिकेट हो, कश्मीर हो, कोई और मसला हो, हम बिल्कुल एक हैं, उसमें तो कोई राय नहीं है। जो यहाँ से लोग बाहर जाते हैं उनके लिए रिहाइश का तो कोई इशू नहीं होता कि होता है? बिल्कुल, जब देखिए कोई भी नया बंदा जाता है, जो फैमिली ज्वाइनिंग स्टेटस होता है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो स्टूडेंट है हाँ उनके लिए होता है। तो हमारी सब शहरों में, स्पेशली मैं मेलबर्न की बात करता हूँ, पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो उनको हेल्प करती है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि कोई बंदा कहे जी मुझे नहीं मिला, 100% तो कभी भी नहीं होता, लेकिन जो भी फ़ोन करता है या जिसको मसाइल होते हैं, आइडेंटिटी के मसाइल होते हैं, कोई अटेस्टेशन के होते हैं, मैं खुद भी हैं कि डॉक्टर मेरे ख्याल 100 के हिसाब से मतलब उनकी हेल्प की है और इंशाल्लाह आइंदा भी जारी रखेंगे। ये हमारा क्या फ्यूचर हैं, हमारे आने वाले जो दौर है उसके हीरो हैं ये। जो वहाँ रहने वाली न्यू जनरेशन है वो आपको नहीं लगता कल्चर से दूर होती जा रही है? बिल्कुल ये इशू है और मैं एज ए पेरेंट इस चीज़ का बिल्कुल मुझे भी अदराक है और बहुत से पेरेंट्स के ये जो बाहर जाने के बहुत से मसाइल हैं, उनमें से ये बड़ा अहम मसला है। होता ये है कि जब हम यहाँ थे, हम सारा वो कोर्स पढ़ते हैं जिसमें पाकिस्तान, इस्लाम और हमारा कल्चर पढ़ाया जाता है, के हीरोज़ के कारनामे। एब्सोल्युटली। अब जो हमारे बच्चे हैं उनको हमने बताना है कि हमारे हीरो, अदरवाइज दे डोंट नो कि खालिद बिन वलीद कौन था, तारिक बिन ज़ियाद कौन था,
खुलाफा राशिदीन का तो उनको पता है क्योंकि घर में पढ़ाते हैं, क्योंकि उनका कोर्स कल्चर इंटायरली डिफरेंट है। तो ये पेरेंट्स की ड्यूटी है, हम भी करते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा पूरा कामयाबी नहीं मिलती, तो ये मसला बिल्कुल है। मैं इसमें बल्कि बहुत से पेरेंट्स परेशान रहते हैं। ये सब तो जो हमारे जैसे ईद हो गई, शबराज हो गई, मिराज हो गया, उसके बाद रमज़ान हो गया, इसमें कोई सस्ता बाज़ार वहाँ भी कोई लगता है, वहाँ कोई सहूलत दी जाती है कि वो भी जैसा यहाँ पे जैसे ही कोई रमज़ान आता है और कीमतें सामानों को पहुँच जाती हैं, इस तरह की क्या सूरत हाल है? नहीं जी, हालात बहुत मुख्तलिफ है। अब मैं उन लोगों को जानता हूँ जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, कहते थे कि हम एक हलाल गोश्त लेने के लिए 200 या 300 किलोमीटर आते थे। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मोहल्ला, कोई ऐसी जगह ऐसी नहीं है जहाँ ग्रोसरी शॉप हलाल चीज़ें आपको ना मिलती हों। अच्छा। और ईद पे पहले वो दिन होते थे कि इकट्ठे होकर एक जगह करते थे, अब तो इतने हो गए हैं कि मस्जिदें कम पड़ जाती हैं। तो कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा और बड़ा आपस में प्यार है। ईद मेला होता है, ईद चांद रात जैसे हम यहाँ मनाते हैं, वहाँ भी हम करते हैं, ग्रुप्स में करते हैं, कुछ अपनी फैमिलीज करती हैं, कुछ कमर्शियल पे भी करते हैं, जैसे लेबनीज़ हैं, पाकिस्तानी एक हमारे दोस्त हैं वो करते हैं, हम खुद करते हैं। तो सारे मिलके ईद मनाते हैं, उस पर छुट्टी होती है, बारबेक्यू कर लेते हैं, तो वो हम बड़ा एंजॉय करते हैं। तो हुकूमत की तरफ से कोई इतराज़ तो नहीं होता इस पर? नहीं जी, गवर्नमेंट की तरफ से कोई इतराज़ नहीं है। और देखें वहाँ रूल रेगुलेशन है कि आपने जो भी बड़ा इवेंट करना है उनसे परमिशन लेनी है। हमारे नहीं है कि कोई बैठ के आ जाके बाज़ार बंद कर दिया, धरना कर दिया। सबसे पहले आपको परमिशन लेनी है, और वो परमिशन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप जो मर्ज़ी करें, उनको बता देना है ताकि कोई अनटवर्ड को वाक़या ना हो जाए जिसकी वजह से। अच्छा, तो जो हमारे इस टाइम जो सूरत हाल होती है प्रोटोकॉल की, कोई इस तरह के मतलब कई देर रोड्स ब्लॉक रहती हैं प्रोटोकॉल के चक्कर में, तो वहाँ पे कोई इस तरह का है हिसाब किताब? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। वहाँ मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ एक ड्राइवर देखा है मैंने, प्रीमियर ऑफ बाकी जितने हैं मैं खुद देखा कि वो शॉपिंग कर रहे हैं, हम भी साथ खड़े हैं। सिक्योरिटी इश्यूज कोई नहीं होते? नेवर, कोई इशू नहीं है। हाँ देखें, बात ये होती है कि कोई भी वाक़या किसी वक्त हो सकता है, वो माशरा 100% सेफ़ नहीं होता, वो कोई ना कोई ऐसे एलिमेंट होते हैं। जैसे हम बाहर जो रहते हैं, स्पेशली रात को, सब फैमिली को होते हैं कि यार इस वक्त के बाद नहीं जाएं, ये दावत देने वाली बात होती है। अदरवाइज़ ऐसे वाक़यात नहीं होते। जहाँ तक प्रोटोकॉल है, वाकई देख के मज़ा भी आता है। आपका प्रीमियर भी साथ खड़ा है, आप भी खड़े हैं, जो मेंबर पार्लियामेंट है वो तो सर्टनली नोबडी नोज़ के हु इज़ ही। तो बहुत से वाक़यात ऐसे हैं, मैं ज़ाहिर है नाज़रीन का टाइम नहीं ज़ाया करूँगा। अच्छा, तो सब ये बताएं कि जो हमारे इस टाइम यहाँ पे बहुत बुरी लानत पड़ी हुई है लोगों को मांगने की, जगह जगह, यहाँ पे वहाँ पे भी कोई है इस तरह का? आपने कोई देखा है कि लोग मांगने वाले हों, या कोई पाकिस्तानी कोई इस तरह का काम करते हों? मैं पाकिस्तानी के लिहाज से मैंने आज तक तो नहीं देखा, ठीक है ना, किसी ने और देखा हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बात बताता हूँ। और हमारा कम्युनिटी का भी यही एम्फेसिस है कि ये काम पाकिस्तान की बदनामी है, ये नहीं बाहर होने चाहिए। मैं तो बल्कि बाज़ दफ़ा वहाँ होता है ना थोड़ा बहुत, तो मैं तो दोस्तों को ये भी कहता हूँ कि ये पार्टी की बात करें, हम यहाँ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की बात किया करें। ठीक है, आपकी एफिलिएशन है वो होनी चाहिए, दैट इज़ अ गुड थिंग। जहाँ तक आपने कहा है कि बाकी मसाइल, तो वो सर्टनली हैं, वो तो उनको माइनस नहीं किया जा सकता। वैसे इमेज अच्छा है वहाँ पे पाकिस्तानी का इमेज बहुत अच्छा है। दैट इज़ द वन कंट्री, क्योंकि मैं बहुत से मुल्कों में रहा हूँ, गल्फ़ में भी रहा हूँ, कनाडा भी देखा है, सब ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी और पाकिस्तान का इमेज बहुत अच्छा है। पाकिस्तान में वहाँ यहाँ पे इनका आप कौन सा बहुत बड़ा कारनामा कोई कहते हैं कि आप ये है, इन्होंने बहुत अच्छा किया है? देखिए, ये बहुत स्लो प्रोसेस है। मसाइल मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा कारनामा तो अभी तक कोई नहीं। हम तो ये चीज़ें हैं, सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी क्राइसिस, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है ना, ये दो चीज़ें हैं जो हमें बाहर चाहिए। हो सकता है पैसे कम भी हो, हम यहाँ रह लें, लेकिन ये दो चीज़ें ना, इससे छुटकारा नहीं, और ना ही ये मुल्क तरक्की कर सकता है। जैसे आपने खुद भी देखा है कि थोड़ी सी लोड शेडिंग कम हुई है, अल्लाह करे गर्मियाँ आ रही हैं तो उससे छुटकारा मिल जाए, तो दिस विल बी अ बिग चेंज, देयर विल बी बिग चेंज। जो ज़राअत का जो शुबा है, वहाँ से यहाँ से लोग कई चीज़ें भेजते हैं ऑस्ट्रेलिया को, वेजिटेबल्स होगी, फूड, उसका वहाँ पे लोगों को बेनिफिट है वहाँ पे? मैं तो सबसे पहले जो खुश हूँ जिस पे जी हमारे आम आने शुरू हो गए हैं। अच्छा। विद हेल्प ऑफ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। यहाँ उन्होंने 2 प्रोसेसिंग यूनिट लगाए हैं, और लास्ट ईयर गए थे तो वी एंजॉयड, क्योंकि ये एक हमारा कहते फलों का शहंशाह है,
तो ये इसकी बड़ी ज़रूरत थी। जब हम गल्फ़ में थे तो खाते थे। तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये स्टार्ट हो गए हैं और ये बड़ी बिग अचीवमेंट है। दूसरा, जहाँ तक ज़राअत का ताल्लुक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बेसिकली एग्रीकल्चर कंट्री है, बहुत से और भी उसके रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं और ओर्स हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़ा एलिमेंट है। आप देखें ना, लाइफ स्टॉक उनकी कॉज हैं, शीप्स हैं जिसको एक्सपोर्ट करते हैं, और ग्रेन्स, वीट है, शुगर है, प्लस फ्रूट, तो सारी मैकेनाइज्ड है। आपको पता, वहाँ नहरी सिस्टम नहीं है। वाटर कंजर्वेशन उनका बड़ा अच्छा, मैं कहता हूँ, एक सब्जेक्ट है जिसको हमें, मेरा ख्याल हमारे एक्सपर्ट जाते भी हैं, यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन भी है, उसको ज़्यादा इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे ये होगा कि पाकिस्तान ज़्यादा तरक्की कर सकता है। बहुत से सस्ते गैजेट्स हैं जिससे हम अपनी जो लैंड है, जो बैरन है, या उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। वहाँ पे तो ज़्यादातर लोग जो है इन्हिसार उनका बारिश के पानी पे होता है। जी बिल्कुल, वहाँ इन्होंने पिट्स या जैसे पॉन्ड्स या तालाब बड़े बड़े हैं इन्होंने बनाए हुए हैं, उस पर इसको कलेक्ट करते हैं और फिर स्प्रिंकलर के ज़रिए पूरी जो है ना उसकी इरिगेशन करते हैं। तो इरिगेशन का बहुत अच्छा सिस्टम है। हमारे ज़री यूनिवर्सिटी के जो माहिरीन हैं सर्टनली इससे वाकिफ़ होंगे, इस्तेफ़ादा भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल गवर्नमेंट में इस पर ज़्यादा एम्फेसिस करना चाहिए ताकि हमारा जो मसाइल हैं जो एग्रीकल्चर के, उसको बेहतर तरीके से हैंडल किया जाए। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज चौधरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमने आपसे ज़राअत, तालीम, सेहत और उन तमाम मसाइल का पूछा जो लोगों को, आवाम को दरपेश आते हैं। इसके साथ ही फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल, नए गेस्ट, नए इश्यूज़ के साथ। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।